दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो मुहिम है वो रंग ला रही है। वजीराबाद के पास रिंग रोड से सटे हुए नेहरू विहार और गोपालपुर के बीच खाली पड़ी जमीन पर दर्जनों झील बनाई जा रही है, जिनमें से 1/3 झील बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि ये झील सुंदरता के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज बॉडी का भी काम करेगी और यमुना में बढ़ते जल प्रदूषण पर भी काफी हद तक लगाम लगाने में कारगर साबित होगी, क्योंकि यमुना नदी में डायरेक्ट गिरने वाले नजफगढ़ ड्रेन और अन्य कई ड्रेन्स को रोककर इस झील से कनेक्टिविटी की जाएगी। पहले यहाँ पे जंगल था, ठीक है, अब जंगल हटा के सारा यहाँ पे अब काफी सुंदर झील बना दी गई है यहाँ पे अब। तो अब पहले जंगल के कारण काफी ज्यादा मर्डर केसेस वगैरह सब होते थे, तो अब फिलहाल सब कुछ हटा के इतना बढ़िया, देखो कितना कर दिया, इसे इतनी बढ़िया झील बना दी है। आसपास के जितने नाले सारे इंक्लूड होकर यहाँ पे पानी आता है, लेकिन सब साफ होके आता है पीछे से सारा, और पानी सीधा जमना जाता है। फायदा तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ये है कि जो आसपास का जो नाला था सारा साफ होके आ रहा है फिलहाल यहाँ पे, और यहाँ से जमुना में जा रहा है। इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, खासकर यमुना नदी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो दिल्ली के जो बड़े नाले हैं उन नालों को इससे कनेक्ट करके उस जो नाले का जो पानी है उसको शुद्ध करा जाएगा, और वो जो शुद्ध पानी है उसको फिर लास्ट में यमुना नदी में मिलाया जाएगा। जैसे कि आज सुबह भी एक अभियान चला था, यमुना बचाओ, तो उस अभियान के तहत भी एक यही है कि यमुना जो नदी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखा जाए, और रखने का मेन मकसद ये है कि जो नाले हैं दिल्ली के अंदर उनको भी साफ करा जाए, और उनके जो गंदे पानी है उनको भी साफ करा जाए, ताकि यमुना में जो पानी बाद में मिले ड्रेन के द्वारा वो पीने लायक हो, योग्य हो। राजधानी दिल्ली में गंदे पानी को किस तरीके से साफ किया जाएगा और राजधानी दिल्ली को झीलों का शहर किस तरीके से बनाया जाएगा, उस पर दिल्ली सरकार किस तरीके से योजना कर रही है, वही मैं आपको दिखाने के लिए आज नेहरू विहार पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सुंदर झील बनाकर तैयार कर दी गई है, और कुछ हिस्सा अभी जो बचा हुआ है वहां पर भी झील बनाने पर लगातार काम चल रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो पानी है कहीं ना कहीं इसी तरीके से इस झील के अंदर लगातार पानी मौजूद रहेगा, और ये पानी जो यहाँ पर होगा वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के नजफगढ़ ड्रेन है और बाईपास ड्रेन है उसका पानी की कनेक्टिविटी इन झीलों से जोड़ी जाएगी। इस खाली मैदान के अंदर करीब दर्जनों झील बनाई जा रही है, जिनमें से कुछ झील बनकर तैयार हो चुकी है और काफी सुंदर झील बनाई गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जब ड्रेनेज का पानी उन झीलों में लगातार एक झील से दूसरी झील में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं आधुनिक मशीनों द्वारा उस पानी को साफ किया जाएगा, और उस पानी को फिर यहाँ से इधर आप देख सकते हैं कैनल बना हुआ है, इस कैनल के रास्ते यमुना में जोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, यमुना नदी में अभी भी कई ऐसे बड़े नाले हैं जो कि सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिनसे यमुना प्रदूषित होती है। कहीं ना कहीं इस झील के बनने के बाद में यमुना नदी भी साफ सुथरी होगी, और कहीं ना कहीं यमुना का जो जल स्तर है वो सुंदर साफ होगा और लोगों को साफ पानी पीने को मिलेगा। और वहीं साथ ही जो लोग आसपास के यहाँ पर रहते हैं उनके लिए एक पर्यटक स्थल भी यहाँ देखने को मिलेगा, इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार पानी की किल्लत थी, पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस योजना को चलाया गया कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाया जाए और पुरानी झीलों को फिर से विकसित किया जाए, तालाबों को विकसित किया जाए, और जो दिल्ली का घटता भूजल स्तर लेवल है उसको फिर से बढ़ाया जाए। तो उस योजना पर लगातार यहाँ काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये योजना अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी नसीम मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नसीम, पर्यटन कैसे बढ़ेगा ये तो आपने बताया, प्रदूषण कैसे कम होगा यमुना का, अब ये आप बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना को साफ करने की मुहिम बहुत पहले से चलाई गई, और कहीं ना कहीं यमुना जो प्रदूषित होती है उसमें दो कारण है। एक तो जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रियां हैं, उनका गंदा पानी जाना जी। दूसरा, दिल्ली के अंदर कई ड्रेनेज बने हुए हैं, जैसे नजफगढ़ ड्रेन हो गया, बाईपास ड्रेन हो गया। ये जो ड्रेन है वो सीधे यमुना में मिलते हैं, और यमुना का जो पानी है वो बिल्कुल प्रदूषित होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, और पानी दिल्ली में साफ करने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है इस यमुना को साफ करने की, वो कहीं ना कहीं इन नालों से ही शुरू की गई है। जो दिल्ली के गंदे नाले हैं उन नालों को बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा, साफ किया जाएगा, और उन नालों का जो साफ पानी है वो यमुना में कनेक्टिविटी की जाएगी। और साथ ही जैसे कि अभी आपने भी देखा, एक सुंदर झील जो है नेहरू विहार के पास में बना दी गई है, लेकिन ये झील जो है करीब दर्जनों बनाई जा रही है, और इनका जो साफ करने की प्रक्रिया है वो भी बड़ी अद्भुत तरीके से है। जो नजफगढ़ ड्रेन है उसकी कनेक्टिविटी होगी, बाईपास ड्रेन है, और भी कई अन्य ऐसे ड्रेन है जिनमें गंदा पानी आता है, उनकी कनेक्टिविटी इस झील के अंदर की जाएगी। करीब दर्जनों झीलों में से पानी राउंड टू राउंड होकर जाएगा,
साफ होगा, आधुनिक मशीनों से रिट्रीट होगा, और जब लास्ट का पानी बिल्कुल साफ होगा, जहां पर बोटिंग वगैरह अभी आपने तस्वीरों में भी देखी होंगी, तस्वीरों में भी देखी होंगी, वहां पर पहुंचेगा और वहां से कैनल बनाया गया है जो सीधा यमुना में है जी। उस कैनल के माध्यम से वो पानी सीधा यमुना नदी में जाएगा, और कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर जो है वो जो जल प्रदूषण फैल रहा है दिन प्रतिदिन, वो कहीं ना कहीं साफ होगा। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो मुहिम है वो रंग लाएगी, और साथ ही इसका दूसरा जो फायदा है वो आम जनता को होगा, क्योंकि जो जनता अब आसपास से गंदी झीलों के और नालों के पास से गुजरती थी, वहाँ कहीं ना कहीं सुंदर और साफ जो वातावरण देखने को मिलेगा। तो दिल्ली वासियों को जल्द ही साफ पानी भी मिलेगा और स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा, जहां जाकर के वो इस पर्यटन का आनंद उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।